So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we come here again with our some next new questions of our series, that is from question number 37. ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टेक्निक्स जो है डिस्कस करे हैं जो कि आप सभी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर डिस्कस करें उन टेक्निक्स को, कैसे आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आज हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, 2 लॉन्ग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइंस 40 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग 25 एम्पेयर एंड 75 एम्पेयर करंट्स। फाइंड ऑल द लोकेशन वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वायर्स इज 0। यहाँ तक देखेंगे। पहले इसमें बोल दे रहा भाई 2 लॉन्ग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, जब भी बात लॉन्ग की आती है तो आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा इनफाइनाइट वायर के बारे में सोचना है कि लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट वायर्स की बात करी गई है। 2 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स कुछ इस तरीके से बात करी गई है जिनके बीच का सेपरेशन आपके पास 40 सेंटीमीटर गिवन है और 2 करंट्स है। कैसे कितना कितना करंट दिया आपके पास, एक तो 25 एम्पेयर दिया गया है, दूसरा आपके पास 75 एम्पेयर दिया गया है। ठीक है, और आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है इन 2 पैरेलल वायर्स के अराउंड जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। अगर ये करंट जो है पहले सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, तो पहले आप पहला फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सेम डायरेक्शन की जब बात होगी तो कुछ इस तरीके से होगा। तो उसने बोला है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तब आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ कहाँ पे होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है भाई। देखेंगे अब नेट मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले आप, यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ, पॉइंट P ले लिया मैंने। अब आप यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, तो ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब फील्ड का डायरेक्शन अंदर हो गया। अब इसकी वजह से देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे 75 एम्पेयर करंट दिया है, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसकी वजह से अंदर था और इसकी वजह से बाहर हो गया। तो मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी यहाँ पॉइंट के ऊपर 0 है और कहाँ पे 0 है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया। भाई बात समझ आ गई होगी। क्लियर है, ठीक है। तो आपने वो पॉइंट मान लिया, तो अब आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सेम डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख लेता हूँ मैं। इसके कारण जो आएगा, इस वायर के कारण जो वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट वायर है तो वही इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके पास μ0I डिवाइडेड बाई 4 पाई R रहता है। और यहाँ पे आपके पास साइन φ1 प्लस φ2 है। क्लियर है, तो अब आपको पता है क्योंकि बात इनफाइनाइट वायर की चल रही है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 2 लिख दूंगा भाई। क्लियर है, सो 2 μ0I डिवाइडेड बाई 4 पाई R। डायरेक्शन जो है वो कुछ अंदर की तरफ हो गया। क्लियर है, और जो डायरेक्शन है और यहाँ पे पॉइंट है वो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है आपके पास कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट आपने थ्योरी में पढ़ा है, ऐसा रहता है ये वाला। और यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जिसको आप शायद a लिखते हो, शायद r लिखते हो। कुछ इस तरीके से आपका एंगल रहता है। यहाँ पे ये एंगल रहता है φ1 और ये वाला एंगल रहता है φ2। क्लियर है, वही लिखा है आपने। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास। 1 के कारण करंट आपको दिया है, तो मैं यहाँ पे 25 एम्पेयर भी लिख दे रहा हूँ। ये मेरे पास 25 एम्पेयर हो गया, फील्ड अंदर की तरफ हो गया भाई। अब उसके कारण देखेंगे आप, उसके कारण देखेंगे आप, तो वैल्यू जो आएगा आपके पास μ0 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 4 पाई 40 माइनस x, वो डायरेक्शन बाहर की तरफ। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड उसने 0 पूछा है, तो नेट का मतलब आप सिंपली निकाल देंगे B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। उसको 0 का इक्वेट करेंगे बिकॉज उसने बोला है नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वायर्स इज 0। सो 0 का इक्वेट करेंगे आप यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आएगा दोनों को आप माइनस करेंगे, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई
इसको मैं सीधा सीधा 50 लिख दे रहा हूँ। चलो आप इतना 25 ही लिख लीजिए एक बार, इंटू 2 हो गया, इंटू एक्स है, माइनस का म्यू नॉट 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई 40 माइनस एक्स। इसको आप जीरो के इक्वेट करेंगे, इस टर्म को, इसको आप जीरो के इक्वेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट कर दूँ तो भाई कुछ इक्वल में ऐसा साइन आ जाएगा। जीरो के इक्वेट करने के बाद ये टर्म आएगी आपके पास, क्लियर है। सो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ गया, 50 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स। ये कटेगा इससे, ये इससे कटेगा, 3 आ गया भाई। सो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। सो 40 इज इक्वल टू 4x। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई होगी। सो x एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों वायर्स की वजह से जब सेम करंट फ्लो कर रहा है तब वो जीरो है, कितने पॉइंट पे, 10 सेंटीमीटर पे। यही था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है इस बार कि जो डायरेक्शन है करंट का कुछ खास नहीं हुआ। अभी आप इसको दोबारा ही बनाएंगे आप, क्योंकि सारा हमें करंट का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट लेना है। देखो भाई, ये मेरे पास फिर से कुछ इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेना है आपको। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं कुछ ऐसा ले लूँगा, एक का वैल्यू 25 एम्पेयर, दूसरा 75 एम्पेयर। अब आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर्स की वजह से वो ज़ीरो है। तो सपोज करिए आप पहले वाला पॉइंट ही ले लीजिए। देखो, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, करंट ऊपर तो फील्ड अंदर की तरफ, क्लियर है। और वहीं इसके कारण देखिए आप, इसके कारण अगर आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में, करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण भी अंदर था, इसके कारण भी अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। मतलब ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो हम ये वाला पॉइंट चूज़ नहीं कर सकते। तो आप सपोज करिए कहीं बाहर पॉइंट ले लीजिए। ये वाला पॉइंट P हो गया मेरे पास, ये डिस्टेंस दोनों का 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए आप, इस पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस वायर की वजह से फील्ड बाहर की तरफ, और इस वायर की वजह से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। करंट नीचे, फील्ड अंदर, ये वाला पॉइंट अंदर की तरफ टुवर्ड्स जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड जीरो होगा। अब आपको ये नहीं पता कौन से पॉइंट पे कितने डिस्टेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट फील्ड जो है वो जीरो होगा। तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे। अगर इसकी वजह से ये x है तो इस वायर की वजह से कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस 40 प्लस x हो गया। भाई समझ आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन कोई ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है भाई। पहले ट्राई करा कीजिए, फिगर बनाया करिए। तो पहले इसके कारण लिखेंगे, इसके कारण फिर से वही सिमिलरली इनफाइनाइट वायर है तो आपके पास जो वैल्यू आया 4 पाई x आया इंटू 2 है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो 2 आ गया। सिमिलरली म्यू नॉट इंटू 75 डिवाइडेड बाय 4 पाई 40 प्लस x इंटू 2, ये आपके पास जो है ये आ गया वायर 75 के कारण। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए सिंपली, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जीरो को इक्वेट करेंगे तो वही फिर से वही टर्म आ जाएगा, दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 4 पाई x। ये आ गया आपके पास, ये इससे यहाँ पे 4 पाई भी है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आपके पास 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैल्यू आया आपके पास ये कितना आ गया भाई, 40
प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया। सो ये वैल्यू आपके पास कितना आया 2x। सो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई होगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन है वो दो ही चीज़ों से सॉल्व हो सकते हैं, एक तो डायरेक्शन की वजह से, एक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, मतलब जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए डायरेक्शन की बात ही हो सकती है, वहाँ पे छुपा रहता है, हिंट दिया रहता है थोड़ा सा डायरेक्शन को। सो नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सो नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। 38 जो है बड़ा इजी है, भैया आपने कर लिया होगा। देखो इसमें कह रहा है एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस r हैविंग करंट I। यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे भी करंट I2 है। ठीक है, सो ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r हैविंग करंट I2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेंटर ऑफ द लूप इज एट ए डिस्टेंस d above a long wire, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट I1 इन द वायर। वायर में जो करंट है वो I1 है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल दे रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो d डिस्टेंस की दूरी पे है, किससे, एक लॉन्ग वायर से। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की दूरी से है। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको इस करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ द लूप इज़ 0, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे वो 0 है। आपको टेक्निक बताया था, ट्रिक बताया था इवन कि जब भी बात ऐसा बोलता है ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप मतलब इस 0, लास्ट में जब 0 बोलता है तो मतलब आप ध्यान रखिए कि हमेशा कम से कम वहाँ पे 2 टर्म जरूर आएंगी, 2 मैग्नेटिक फील्ड जरूर आपके पास यूज़ होंगी, ताकि आप उन दोनों को इक्वेट करें। जीरो को इक्वेट करने के बाद दोनों को इक्वल रखें, उससे आप रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। सो पहले अब इसने हिंट दिया है क्वेश्चन में, पहले तो आपके पास एक सर्कुलर लूप की भी बात कर दी, यहाँ पे उसने सर्कुलर लूप की बात करी है यहाँ पे। ठीक है, और सर्कुलर लूप की बात करी है, फिर यहाँ पे उसने लॉन्ग वायर की भी बात करी है, तो 2 टर्म तो हो गई सिंपली आपके पास। ठीक है भाई, याद रखिए ऐसा चीज़ें। लास्ट वाले वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने 2 टर्म्स की बात करी हुई थी। ठीक है, एक इनफाइनाइट वर्क थी, एक चीज़ और थी। ठीक है, दोनों को डिस्कस करा था, सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर आर्क की वजह से तो दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी आपके पास 2 टर्म की बात होगी तो दोनों को इक्वेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पहले मैं इसके कारण लिख लूँगा, सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है भाई, ये आता है मेरे पास I2 डिवाइडेड बाय 2 ओनली R, 2 इंटू R आ जाएगा। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया आपके पास। जो इसका डायरेक्शन आएगा वो कुछ अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, ऐसा 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 अंदर हो गया। बात समझ आ गई होगी। ये आपके पास सर्कुलर लूप के कारण आ गया। सिमिलरली आप उसके कारण लिख लें, वायर के कारण जो वैल्यू लिखेंगे आप वो कितना लिखेंगे, इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट वायर, सो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज़ 4 पाई डी। डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये डिस्टेंस डी दिया है आपके पास, सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस डी लिखूँगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास, आई का वैल्यू आ गया। और अब आपको बोला है कि कितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा इस करंट आई का जब मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ द लूप वो 0 आ जाएगा। सो मतलब इसको मैं म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R माइनस ऑफ म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी को 0 को इक्वेट करूँगा, क्योंकि उसने ऐसा बोला है आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज़ 0। सो इसको आप इक्वेट करिए, सिंपली आपके पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को इक्वेट करने पे म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी।
यही है आपके पास, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो जो वैल्यू आया आपके पास आई का, ये किसके इक्वल आया, पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई आर इंटू आई। यही इसका रिजल्ट है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है भाई। जब भी आपको ऐसा बोले सेंटर ऑफ द लूप इज इक्वल टू 0 तो दो टर्मों को इक्वेट कर दे, याद रखें इस बात को। तो वही करा है हमने, ठीक है। जो भी दो टर्म्स आई थी उनको इक्वेट करा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 ही आएंगी, 4 आएंगी तो भी चारों को इक्वेट कर देंगे। तो जो रिजल्ट निकालना होगा वो आपके पास जो है प्रूव हो जाएगा। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 41। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 41। देखेंगे इसमें क्या बोल दे रहा है भाई। आपके पास कुछ इस तरीके से 4 वायर्स दी गई है। ये लॉन्ग वायर्स हैं, 4 लॉन्ग वायर्स हैं जो कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं। और आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0 एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की बात करें तो आपको कम से कम 2 टर्म लेनी होंगी पहली बात तो, फिर उसको 0 को इक्वेट करना होगा। सिंपल सा टेक्निक यही है। बट यहाँ पे 4 टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है भाई, 4 टर्म्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे, पहले इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे आप। जो वैल्यू है इसका, इसको आप 1 दे लीजिए, ये 2 हो गया और ये 3 और ये 4 हो गया भाई। बात समझ आ गई, क्लियर है। सो पहले B1 के कारण लिखेंगे। अब क्योंकि ये लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो मैं सिंपल जो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा वो 10 एम्पेयर लिखूंगा, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर हो गया भाई। यहाँ पे जो सेपरेशन है इनका, ये जो स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं इनका जो साइड है ये 40 है, ठीक है। ध्यान रखिए साइड जो है 40 सेंटीमीटर आपके पास दे रखा है, मैंने यहाँ पे गिवन नहीं दिया है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है, आप सपोज कर ले कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे अगर ये भी 40 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 20 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, सिंपली 20 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वायर। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। और जो डायरेक्शन देखेंगे आप यहाँ पे इस वायर के कारण ऊपर की तरफ करंट, तो फील्ड अंदर की तरफ हो गया, मतलब कि ऐसा हो गया। अब आप B2 लिखिए, B2 लिखेंगे आप, उसके कारण जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई लिखूंगा, सिंपली डिस्टेंस कितना लिखूंगा उतना ही लिखूंगा जितना ऊपर वाले में लिखा है, और ये वैल्यू फिर से ट्वाइस आ जाएगा। बट जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर तो फील्ड आपकी तरफ, बाहर की तरफ भाई, करंट ऊपर फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। सो जो इसका कुछ इस तरीके से आ गया, क्लियर है। सिमिलरली आप B3 के कारण लिखेंगे, B3 ये वाला। अब इसके कारण डायरेक्शन अंदर है, ध्यान रखें। फिर से आपके पास ये वाला डिस्टेंस, अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। सो म्यू नॉट आई का वैल्यू कितना है, 8 है, तो मैं 8 लिख दिया यहाँ पे। सो 4 पाई इंटू 20 हो गया, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, क्लियर है। सिमिलरली आप B4 के कारण भी लिख सकते हैं। तो जो B4 का देखिए, करंट ऊपर है तो फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है, जो फील्ड है वो बाहर की तरफ। सो जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई 20, यहाँ पे भी 2 आएगा, क्लियर है, क्योंकि बात इनफाइनाइट वायर की चल रही है। सो अब उसने बोला है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सारी टर्म्स को इक्वेट कर देना है 0 के इक्वेट करने से पहले। बट आप ध्यान रखें कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। ये फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको नेगेटिव लूँगा,
आप ऐसा मान सकते हैं कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस में हो गया, ठीक है। अगर आप ये वाला एक्स वाई प्लेन लेके चले हैं, अगर ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला जेड होगा आपकी बाहर की तरफ, जो आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा इसका, मैं माइनस का b1 लिखूँगा, ठीक है। फिर सिमिलरली प्लस का b2 लिखूँगा, माइनस का b3 लिखूँगा, प्लस का b4 लिखूँगा और ज़ीरो के इक्वेट करूँगा। क्लियर है। जब आप ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो भाई ये वाला जो टर्म है सारा μ0/4 पाई, ये वाला सारा टर्म, ये 2 यहाँ से ये सारा टर्म जो है ये ज़ीरो का इक्वेट हो जाएगा, तो उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी। ये भी ये सारा टर्म जो है ज़ीरो के इक्वेट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं करी है। टर्म जो बचेगा आपके पास वो यही बचेगा, माइनस का 10 प्लस का i हो गया, माइनस का 10 प्लस का i, फिर से माइनस का 8 हो गया, फिर प्लस का 20 हो गया, ठीक है भाई। ये समझ आ गया होगा। सो इसको आप करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास माइनस का 10 प्लस का 12 प्लस का i इक्वल टू 0 हो गया। सो जो i का वैल्यू आया आपके पास, ये उधर जाके माइनस का 2 एम्पियर हो गया भाई। बात समझ आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ज़ीरो के इक्वेट करना है और कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जो डायरेक्शन आ रहा है देखो करंट का, ये ऊपर की तरफ था, तो अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो ओपोजिट हो जाएगा, मतलब कुछ नीचे की तरफ, ठीक है। सो यही था इसमें कैलकुलेट करने वाला था। सो नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 42। देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला। देखो इसमें बोल दे रहा है आपके पास, आपको वैसे ही मैं क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो इसमें ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्लेन में आपको एक लूप को रखा गया है, ठीक है, और उस लूप को रखने के बाद उसको बेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो बेंट करने के बाद कुछ ऐसा शेप आ रहा है आपके पास, ये वाला शेप आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा शेप आया तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ये KLM एक तो सेमी सर्कल ये वाला फॉर्म हो रहा है, और ये KNM कुछ इस तरीके का सेमी सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, जिसका रेडियस R है यहाँ पे, ठीक है। ये R रेडियस हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, a particle of charge q is released at origin with the velocity v vector is equal to minus of v naught I cap, find the force on a particle। मतलब अगर आप एक ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल जब छोड़ेंगे, ठीक है, तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर उसका वेलोसिटी इतना रहेगा। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो अभी मैं आपको पहले भी जब सबसे पहला वीडियो जो डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि भाई जब भी डायरेक्शन की बात होती है ना, तो डायरेक्शन के केस में आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट की ही बातें यूज़ होंगी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे करंट तो आपको दे रखा है, चार्ज पार्टिकल आपको दे रखा है, तो फोर्स निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे F इज़ इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सिंपल। अब वी तो दिया है, बी नहीं दिया है, तो आपको सोचना होगा कि बी नहीं दिया है, करंट दिया है, करंट से मैं फील्ड निकाल सकता हूँ। बात समझ आ गई होगी, करंट से फील्ड निकाल सकते हैं। पहले इस चीज़ को समझिए। कुछ ऐसा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आप इसके ओरिजिन से यहाँ से भाई आप एक सेंटर जो है लेते हुए इसको एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया सभी ने। जब सर्कल ड्रा कर दिया उसके बाद ऐसा करा गया कि ये जो सर्कल जो था, ये पूरा सर्कल ड्रा करा गया, ये वाला तो आपके पास ऐसा ही रहा यहाँ तक, सेमी सर्कल ये वाला यहाँ तक ऐसा ही रहा,
बात समझ आ गई होगी। ऐसा यहाँ तक यहाँ सेमी सर्कल बन गया। एक सेमी सर्कल इन्होंने क्या करा, जो यहाँ वाला था पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक, उसको बेल्ट कर दिया ऐसा। तो बेल्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके का फॉर्म हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो पहले अब इस सेमी सर्कल के कारण जो कि फोल्ड करा है, ऐसा बेंट करा है, ये वाला सेमी सर्कल इन्होंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, बेंट कर दिया, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल ऐसे रखा है और एक जो ऐसा वाला था ऐसे, जो सीधा दूसरा सेमी सर्कल जो था उसको बेंट कर दिया गया और उसका जो डायरेक्शन है वो KLM है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन है KNM है, पूरा ये वाला KNM, वो KLM है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आप देखिए जो बेंट हुआ है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा बेंट हो गया, इतना हो गया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड कितना, डायरेक्शन कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर करंट का डायरेक्शन आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, ये थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस का आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये जेड है और ये वाई है। अगर ये आई कैप है तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का माइनस का आई कैप हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। दूसरी बात ये, यहाँ पे जो रेडियस है वो 2r होगा इस बार। क्यों 2r होगा, क्योंकि ये दो प्लेन्स में है, एक ही प्लेन की बात नहीं हो रही है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे आप सर्कुलर लूप के कारण, वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr माइनस का आई कैप। ये मेरे पास किसकी वजह से आ गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू KLM, ये KLM की वजह से आ गया, क्लियर है। कुछ उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड पहले अब KNM की वजह से लिखेंगे, तो वही है फिर से। अब देखो जो बेंट हुआ था सेमी सर्कल, उसकी वजह से तो हमने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड, जो ऐसे हुआ था उसकी वजह से लिख लिया, लेकिन जो ऐसा सिंपल पड़ा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो उसका जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो करंट का डायरेक्शन इधर है, और अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिजिन के थ्रू कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा, दैट इज इक्वल टू जे कैप। बात समझ आ गया होगा, फिर से समझ लें। ऐसा वाला जो सेमी सर्कल बन रहा था, ऐसा सेमी सर्कल थोड़ा इमेजिनेशन करें, उसमें मतलब कि KLM में वो जो वैल्यू बन रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसा चल रहा है। तो थंब इस तरफ, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज़ KNM की हेल्प से जो डायरेक्शन आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr प्लस का जे कैप। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये आपके पास V वेक्टर दिया है, तो यहाँ पे मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। अब जो V वेक्टर का वैल्यू है V नॉट आई कैप क्रॉस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr, कितना आपके पास, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप। क्लियर है। अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आई क्रॉस आई तो सिंपल जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास जो टर्म बचेगा भाई यहाँ पे, वो कौन सा बचेगा, आई क्रॉस जे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा इस बार, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट रहता है कुछ इस तरीके से, याद होगा। आई क्रॉस जे कितना आ गया, के कैप आ गया। तो जो फोर्स आया आपके पास दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr, यही है, ठीक है। आई क्रॉस जे कितना हो गया, के कैप आ गया।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर दी उसने, करंट की भी बात कर दी, क्लियर है। तो ये था फोर्स, हमने अप्लाई कर दिया, कितना निकल लगा है। नेक्स्ट अभी आप ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो इसमें बोल दे रहा है कि अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई एक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दें, तब वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। समझ आ गया होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बार वो जे कैप ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में लग रहा है, ठीक है। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है F1 और F2 किसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर सेमी सर्कल ये वाला, ठीक है, और दूसरा आपके पास इसके ऊपर। अब फोर्स कैलकुलेट करना है तो मेरे पास पहला देखो भाई, अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप फिर से सोचेंगे कि Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले में तो लग गया, इसमें भी यही लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरे में फॉर्मूला डिफरेंट भी अप्लाई हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसमें बात वेलोसिटी की नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। दूसरा इस लेंथ की बात हो रही है, ये आपके पास एक लेंथ की तरह एक्ट कर रहा है, तो लेंथ की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा I इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगाऊंगा। समझ आ गया होगा। B का वैल्यू तो आपको दे रखा है, जो B का वैल्यू है वो B नोट जे कैप है, बट बात बची L की। तो जो L का वैल्यू आएगा इसके लिए, L का वैल्यू आप कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे जो L क्या होता है आपके पास, L होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डायरेक्शन करंट का रहता है वही हम L का लेते हैं, आप थ्योरी में पढ़ते आए हैं, ठीक है। L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे आप, तो अगर ये वाला वैल्यू आपके पास R है, ठीक है, तो दूसरा ये भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक लेके R हो गया। ओरिजिन से बात हो रही है, ओरिजिन से बात हो रही है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक R हो गया आपके पास, और यहाँ से लेके फिर से एक R हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया दैट इज़ इक्वल टू 2R आया। और जो डायरेक्शन देखेंगे आप, वो कौन सा डायरेक्शन है, वो कुछ इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो जो वैल्यू आएगा इसका, ये आएगा माइनस का के कैप। मैंने अभी आपको फिगर बना के दिखाया था, इसका कुछ इस तरीके से था, देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो जो प्लेन बेंट हो रहा है, एक तो ये वाला सर्कल है, ठीक है, जिसको आप KNM बोल दे रहे हैं। एक आपके पास जो बेंट हुआ है, ध्यान से देखो, जो बेंट होके ऐसा हो गया, अगर वो ऐसा हो गया तो ध्यान से देखो, एक तो उसका ये वाला रेडियस हो गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला रेडियस हो गया, ठीक है, और जो डायरेक्शन है उसका वो कुछ इस डायरेक्शन में है। दो क्लियर है। सो माइनस का के कैप आएगा, और लेंथ वेक्टर जो उसका आया वो 2R आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। सो I इंटू इसका L का वैल्यू कितना आ गया, 2R आ गया, और माइनस का के कैप आ गया, क्रॉस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू आपको दिया है B नॉट जे कैप। क्लियर है। तो जो वैल्यू आया वो कितना आएगा भाई, देखो K क्रॉस J, ये आपके पास फिर से वही फॉर्मूला है सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, K क्रॉस J जा रहे हैं, मतलब K क्रॉस J जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का I आ जाएगा। सो 2R इंटू बी नॉट इंटू, यहाँ पे एक माइनस पहले ही पड़ा था तो मैं यहाँ पे इस माइनस को बाहर लिख दे रहा हूँ, और जो K क्रॉस J आया वो भी माइनस का I कैप आ गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। सो जो वैल्यू आया दैट इज़ इक्वल टू I स्क्वायर 2B नॉट R। ये आपके पास इसकी वजह से वैल्यू आ गया, ठीक है। सेम आपके पास उसकी वजह से भी आएगा, KNM की वजह से। वो कैसे आएगा देखेंगे, फिर से वही है। देखो भाई, अब आपने जो बेंट करा था सर्कल उसको तो फॉर्म कर लिया, ऐसे वाला जो सर्कल जो था वो हमने फॉर्म कर लिया, बट ये वाला सर्कल बचा है,
ये वाला सेमी सर्कल आपके पास अभी बचा है, तो अगर अभी बचा है फिर से वही ये लेंथ r, फिर से ये लेंथ r हो गया, तो टोटल लेंथ 2r हो गया। और जो डायरेक्शन देखेंगे आप वो भी इसका कुछ इस डायरेक्शन में है। क्लियर है, समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल का जो डायरेक्शन बन रहा है करंट का वो भी इधर है, तो आपके पास जो वैल्यू आया वो भी इसका सेम ही आएगा। 2r ये हो गया, 2r ये था, डायरेक्शन भी k कैप हो गया, तो ये भी आपके पास F2 ही आ गया भाई। ये भी आपके पास F2 का वैल्यू भी सेम आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है भाई थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं, I² हो गया, 2B0 R हो गया। क्लियर है, F1 इक्वल टू F2 हो गया। अब जो नेट फील्ड आएगा वो क्या आएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2। सो जो F का वैल्यू आया दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, I² 2B0 R प्लस I² 2B0 R, इसको ऐड कर दीजिए आपके पास भाई, यही आपका नेट फोर्स है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा। बात वही है, डायरेक्शन की बात करेगा तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, और दूसरा डायरेक्शन की ही बात करेगा तो फॉर्मूला का ही यूज़ करना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस में। और ये यहीं तक थे। इसके बाद हमारे पास जो नया शुरू हो रहा है वो एम्पेयर सर्किटल लॉ है। चलिए ठीक।